नमस्कार, न्यूज मीडिया मंच पर आपका स्वागत है। ऑब्जर्वेशंस पर नजर डालते हैं पिछले 24 घंटों में बारिश के आंकड़ों पर और पिछले 24 घंटों के अधिकतम तापमान पर। दोस्तों, आज राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कई जगहों पर 45 डिग्री तापमान पहुंचा, जिसकी वजह से प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहा। इसके अलावा दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के पूर्वी क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में भी प्रचंड गर्मी रही। तमाम जगहों पर हवाओं की दिशा बदल रही है और 20 मई के आसपास का ये प्रोजेक्शन है, 20 और 21 मई के बीच का, जब भारत के दक्षिणी क्षेत्रों पर मानसून की पहुंचने की संभावना बन रही है, खासतौर पर दक्षिणी अंडमान सागर और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी क्षेत्रों पर। तो सबसे पहले तापमान की स्थिति देखते हैं, उसके बाद अगले 10 दिनों के दौरान बारिश की संभावनाओं की बात भी करेंगे इस वीडियो में। गंगानगर में 45.8, जैसलमेर में 45.4 और 45.2 बाड़मेर में रहा। चूरू में 45, 44.2 डिग्री तापमान जोधपुर में दर्ज किया गया। तो 4 शहर ऐसे रहे भारत के जहां पर 45 डिग्री से अधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया। अभी मैं एक कमेंट पढ़ रहा था, कुछ जगहों पर किसी मित्र ने लिखा है कि 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। उन्होंने अपनी जगह का नाम नहीं लिखा था, लेकिन अभी जो शाम 4:30 बजे का ऑब्जर्वेशन आया है वो ये है, और इसके अकॉर्डिंग देश में 45.8 से ऊपर तापमान नहीं गया है। हो सकता है कहीं पर रिकॉर्ड किया गया हो सकता है गंगानगर या जैसलमेर, चूरू का ही तापमान 46-47 डिग्री हो, लेकिन उसके बारे में बाद में देखेंगे। जोधपुर में 44.2, फलौदी में 44, 43.8, झांसी में, दतिया में 43.7, हिसार में 43.6 और 43.4 डिग्री तापमान बीकानेर और प्रयागराज में रहा। भीषण गर्मी पूरे स्ट्रेच में। वाराणसी में 43.3 और 43 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 42.9 डिग्री तापमान पिलानी में रिकॉर्ड किया गया, जबकि जयपुर, कोटा और नई दिल्ली के पालम पर 42.8 डिग्री पारा रहा और अहमदाबाद, गुना में 42.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है। अलवर 42.5 और इतना ही तापमान रहा। नारनौल हरियाणा में, बुलंदशहर में 42.4 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। दीसा और पटियाला में भी इतना ही तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 42.2 डिग्री सेल्सियस अजमेर, अकोला और चित्तौड़गढ़ में रहा। लखनऊ में भी 42.1 डिग्री के साथ भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है। रोहतक में भी 42.1 डिग्री पारा रहा, जबकि 42 डिग्री सेल्सियस तापमान अमृतसर, बहराइच, वाराणसी। अब देखिए, अमृतसर जो कि पहाड़ों से बिल्कुल सटा हुआ क्षेत्र है पंजाब का, यहाँ पर भी प्रचंड गर्मी का प्रकोप अब शुरू हो गया है, हीट वेव का प्रकोप शुरू हो गया है। और इधर बांदा में 41.8, साथ ही साथ फुर्सतगंज, कानपुर, राजकोट, यहाँ पर भी 41.8 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया है। 41.7 भीलवाड़ा में रहा। लुधियाना और उरई, सतना, इन भागों में 41.6। नई दिल्ली के सफदरजंग मौसम केंद्र पर 41.4, जबकि 41.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया है कई जगहों पर। और ये जगहें हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में, भुज गुजरात में, डाल्टनगंज झारखंड में, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, हमीरपुर उत्तर प्रदेश में, हरदोई भी उत्तर प्रदेश में। और 41.1 अंबाला हरियाणा में, वडोदरा में 41 डिग्री सेल्सियस और चंडीगढ़ में 41 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। यानी पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात के कुछ उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश के उत्तरी और मध्य भाग, उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, इन भागों में भीषण गर्मी का प्रकोप आज देखने को मिला है और आने वाले समय में भी यहां पर गर्मी का प्रकोप रहने वाला है, ऐसी आशंका है। बारिश की बात करते हैं पिछले 24 घंटों में। पिछले 24 घंटों के आंकड़े हैं आज शाम 4:30 बजे से पिछले 24 घंटे के। अतिरामपट्टिनम में 93 मिलीमीटर की बारिश हुई है। कराईकल में 73.9, नागापट्टिनम में 64 और निजामाबाद में 63, ओंगोल में 55, पंबन में 52, टोंडी में 52 और कोयम्बटूर में 28 मिलीमीटर बारिश। ये कोयम्बटूर तक 8 जो लोकेशंस हैं ये साउथ पेनिनसुलर रीजन की हैं और यहाँ पर आप देखें कितनी भीषण बारिश हो रही है। और इस बारिश के साथ दक्षिण भारत के क्षेत्रों में तमाम जगहों पर जो प्रचंड गर्मी, हीट वेव का प्रकोप लगातार बना हुआ था, उसमें अंतर आया है, लोगों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन ये बारिश भी कहीं ना कहीं चुनौती लेकर आ रही है और मानसून भी अब आने वाला है। शिलांग में बारिश 28 मिलीमीटर रही, बारापानी में 27.2, 25 मिलीमीटर, कन्याकुमारी में, तूनी में 24 मिलीमीटर बारिश हुई है और अमिनी दीवी में 23 मिलीमीटर, 22.4 मिलीमीटर, उत्तरी लखीमपुर में, होनावर में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। तिरुचिरापल्ली में 19.4, 18 मिलीमीटर बारिश कन्नूर और कुडलूर में हुई है। मैंगलोर बाजपेयी में 17 मिलीमीटर, 16 मिलीमीटर आंकड़ा रहा गैंगटोक और शोलापुर दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, गैंगटोक सिक्किम। छिंदवाड़ा में 15 मिलीमीटर बारिश हुई है। पुदुचेरी में 13.7, पूना में 13 मिलीमीटर और 13 मिलीमीटर बारिश होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम में रिकॉर्ड की गई है। विशाखापत्तनम में 9 मिलीमीटर और तिरुवनंतपुरम में भी 9 मिलीमीटर वर्षा हुई है। बापतला में 8.1 और 8 मिलीमीटर बारिश का आंकड़ा रहा है। चेन्नई के मीनमबक्कम और नंगमबक्कम में भी और गडग में भी। इन भागों में बारिश और बढ़ सकती है आने वाले समय में। 7 मिलीमीटर बारिश कोझिकोड में रिकॉर्ड की गई है, जबकि 6.6 रही है जलपाईगुड़ी में। जलपाईगुड़ी यानी उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का क्षेत्र, जो कि उत्तर पर्वतीय क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का।
विशाखापत्तनम सिटी में 6 मिलीमीटर और गुलबर्गा में 6 मिलीमीटर, बाड़मेर में बारिश हुई है 5 और गोवा में पणजी में भी 5 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई और 4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई कई जगहों पर। और ये स्थान है चंद्रपुर, काकीनाडा, कुरनूल, सागर। नरसापुर में 3.2, 3 मिलीमीटर, औरंगाबाद में, भोपाल में 2 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर के आंकड़े आप देख सकते हैं। भोपाल के साथ गुवाहाटी, गुना, राजकोट, वेल्लोर, कलिंगापट्टनम में 1.2 मिलीमीटर बारिश रही। उत्तरी जो आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र है, यहाँ पर बारिश कम हुई है जितनी संभावना थी। और अब अगले 10 दिनों की संभावनाएं देख लेते हैं। अगले 10 दिनों के दौरान उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा रीजन अगले 10 दिनों के दौरान सीवियर हीट वेव का सामना करने जा रहा है। राजस्थान के साथ साथ अब जलाने वाली, झुलसाने वाली गर्मी का जो प्रकोप है वो धीरे धीरे पूरब की तरफ शिफ्ट होगा और राजस्थान से जो गर्म हवाएं पश्चिमी राजस्थान से और दक्षिणी पाकिस्तान की तरफ से आएंगी, वो हवाएं हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और बुंदेलखंड रीजन, उत्तर प्रदेश का पूरा, साथ ही साथ बिहार तक पहुंचेंगी। मध्य प्रदेश और गुजरात में भी हवाओं का असर रहेगा। इसकी वजह से झुलसाने वाली गर्मी पड़ने वाली है। बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता इन रीजन्स में है। पंजाब से लेकर बिहार तक, गुजरात से लेकर झारखंड और इधर छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के तमाम इलाके, गुजरात। लेकिन मध्य भारत में और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में ऑन एंड ऑफ बूंदाबांदी की संभावना बनेगी। आंधी तूफान के साथ लोकल डेवलपमेंट होगा और आंधी तूफान के साथ थोड़ी बहुत वर्षा रिकॉर्ड की जाएगी, लेकिन बहुत ही कह सकते हैं कि बहुत मामूली राहत होगी, वो मिनटों की राहत होगी, जबकि लगातार 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ गर्मी का ही प्रकोप रहेगा। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र, कश्मीर से हिमाचल के बीच में, उत्तराखंड के बीच में हल्की से मध्यम वर्षा और हिमपात होने की संभावना 17, 18, 19 में है। उसके बाद एक WD फिर से आएगा, उसका भी असर रहेगा। पूर्वोत्तर में बारिश होगी और अच्छी बारिश देखने को मिलने वाली है आपको दक्षिण भारत के क्षेत्रों में, जहां पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में अपेक्षाकृत इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन जो तटीय कर्नाटक और केरल, लक्षद्वीप का रीजन है, यहाँ पर बहुत अधिक बारिश होने की संभावना है और यहाँ पर सामान्य जनजीवन पर असर पड़ सकता है। आपको ऐसा बिल्कुल लग सकता है अगले 10 दिनों में कि मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है, लेकिन अगले 10 दिनों में अभी सिर्फ अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के पास पहुंचेगा और 30 और 31 मई के आसपास केरल में मानसून के आगमन की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर एक सिस्टम भी डेवलप हो रहा है जो इंटेंसीफाई हो सकता है और वो साइक्लोन भी बन सकता है। इसके बारे में बात हम जरूर करेंगे, नजर रहेगी मेरी उस पर। ओडिशा में और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर ऑन एंड ऑफ बारिश की गतिविधियां लगातार बनी रह सकती हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार मेरे साथ बने रहिए मौसम के हर अपडेट के लिए। नेशनल वेदर बुलेटिन देखने के लिए मौसम तक पर जरूर आप जाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको ठीक लगती है जानकारियां, कमेंट बॉक्स में अपनी बात लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।